आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस वक्त हम कैंट विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ सपा नेता और कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार संजीव कुमार सक्सेना जी मौजूद हैं। सक्सेना जी से आज बातचीत होगी कि समाजवादी पार्टी किन नीतियों को लेकर के जो है जनता के बीच पहुंच रही है और क्षेत्र में भ्रमण वगैरह कैसे चल रहा है, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे दरवाजे पर मेरा इस संबंध में, राजनीति के संबंध में इंटरव्यू लेने उपस्थित हुए हैं। सवाल यह है कि कैंट से आप इस बार टिकट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कैंट में आप घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं इस समय आप? लगातार मैं वर्ष 2023 में मेयर के चुनाव के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था और 11 दिन चुनाव लड़ चुका था, आदरणीय के निर्देश पर मैंने अपना टिकट विड्रा करा। तब से ही मैं जनता के बीच में, उससे पूर्व से ही जनता के बीच में चला लगातार मौजूद हूँ और उनकी समस्याओं को, उनकी इच्छाओं को भली भांति जानता हूँ कि उनको क्या चाहिए। एक सवाल ये है कि कैंट की सीट समाजवादी पार्टी से बहुत सालों से नहीं जीती है, लगभग 24 साल हो गए, तो क्या आप ऐसा क्या रणनीति अपनाएंगे जो ये सीट जो है समाजवादी पार्टी जीत जाए? देखिए, राजनीति में अगर आपने जनता का दुख दर्द समझा तो आपको जनता विजयी बनाएगी। मैं लगातार जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता के दुख दर्द को समझ रहा हूँ और अपनी पार्टी की अच्छाइयों को से उनको अवगत करा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे विजयी बनाएगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं एक सिपाही की तरह हूँ और अगर वो टिकट देते हैं तो मैं उनको जीत के भी दिखाऊंगा। क्या फार्मूला है जीत का, ये थोड़ा बताइए। जीत का फार्मूला यही है कि जनता के बीच में रहना और जनता से अच्छे संबंध बनाना और जनता को अपनी पार्टी की नीतियाँ बताना और जनता की समस्याओं को सुनना। अगर आपको विधायक बनने चुनते हैं, अगर आप विधायक कैंट से, तो क्या विजन रहेगा, आप किस तरीके का विकास कार्य कराएंगे? देखिए, मैं जनता के बीच में लगातार हूँ, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और जनता कैंट क्षेत्र की मुख्य बात कर रहा हूँ। वैसे तो जनता की समस्याएं बिजली, पानी और सड़क होती है, उसके साथ साथ कैंट क्षेत्र की भी एक विशेष समस्या है सुभाष नगर का पुल और सिटी शमशान भूमि का रेलवे गेट। दोनों में बहुत बड़ी समस्या है। अगर सुभाष नगर में जैसे आज बरसात का मौसम है, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं या आ रहे हैं तो बच्चों को बहुत परेशानी है। वहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी गले गले तक पानी उस पुलिया के नीचे आ जाता है, उसका निकलना मुश्किल होता है। और मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले मैं उस पुलिया का समाधान कराऊं कि किस तरीके से जनता को की परेशानी को मैं दूर कर सकूं। इसी तरीके से सिटी शमशान भूमि का मामला है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाश को लेके परिवार की लेके जाता है तो तमाम उसके रिश्तेदार उसके संग होते हैं, घंटों उन्हें वहाँ पर रेल लाइन की वजह से खड़ा होना पड़ता है क्योंकि सैकड़ों ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मुख्य समस्याएं हमारे कैंट की ये हैं। तो ये मेरे विज़न में भी हैं कि इनका काम, यदि मुझे टिकट का सौभाग्य मिलता है, मुझे नहीं भी मिलता है, और अगर कोई और व्यक्ति भी समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतता है, तो मैं जनता के लिए, चूँकि मैं जनता के दुख दर्द को समझ रहा हूँ, तो जनता के लिए मैं उस कैंडिडेट से भी ये प्रयास करूँगा कि वो समाजवादी पार्टी की इस मुख्य समस्या को दूर करें। आप ये बताइए कि जो भाजपा की सरकारें चल रही हैं, उनके विकास कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास कार्यों को तो आप देख ही रहे हैं। जनता का विकास कार्य शून्य है, चाहे 2 करोड़ नौकरी का मामला हो और चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, हर तरीके से पेपर लीक का मामला हो, हर तरीके से ये डबल इंजन की सरकार फेल है। आज पूरे देश में 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में भी कुछ बंद हुए होंगे, और 1,20,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें एक शिक्षक काम कर रहा है। और जो 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हैं, उसको सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है आप जानते हैं?
सबसे बड़ा नुकसान है गरीब को, दलित को और पिछड़े लोगों को, जिनके लिए ये सरकारी स्कूल बंद होने से कितनी उनको समस्या हो गई, रोड पे आ गए हैं वो लोग। और 90,000 स्कूल ऐसे हैं जो मेरे पास आंकड़े हैं जिसमें बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है एजुकेशन की। लगातार आप देख रहे हैं CJP पार्टी के लोग धरने में बैठे हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। इस डबल इंजन सरकार पूरे देश को बेच रही है और तबाह कर दिया है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो कोई मामला हो, इस हर क्षेत्र में फेल है। आपने देखा अभी हाल में ही एक नया मामला है डबल इंजन की सरकार, जिसमें सब कुछ उन्हीं की तरफ से होता था। राम मंदिर का मसला, राम मंदिर में चोरी हुई और कितना हिंदुओं के साथ कितना विश्वासघात हुआ है, और चोर कोई और नहीं, ये डबल इंजन सरकार के ही लोग। आप कैंट विधानसभा में क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को यही है कि मैं एक सिपाही हूँ, अगर मुझे ये मौका मिलता है तो जनता की 2 समस्याएं भी मैंने आपको बताई हैं, सुभाष नगर की पुलिया और सिटी शमशान भूमि का मामला, ये मामला और बिजली पानी सड़क मुख्य मामले। और मेरी तरफ से ये भी कोशिश रहेगी कि मैं जो हूँ एक इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए सुभाष नगर में बनाऊँ, जिससे कि वहाँ का शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके। और जनता के लिए मेरे मन में, मैंने पिछले भी एक वक्तव्य में कहा है कि मैं जो है एम्स की बरेली में प्रयास करूंगा, चाहे उसके लिए ज़मीन क्रय कराऊं, सरकार अगर बनती है, चाहे कुछ करूं बरेली में, जिससे एक एम्स होगा तो लोगों को यहाँ से दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा, यहीं एक जगह एक बढ़िया इलाज की व्यवस्था कराऊँ। कैंट विधानसभा के समाजवादी पार्टी के दावेदार संजीव कुमार सक्सेना जी ने बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है अगर हम विधायक बनते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र में जो सुभाष नगर पुलिया है और शमशान भूमि की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से दूर होंगी। बरेली से मैं समाचार भारत की जल